नहीं होगा, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बगैर सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज बड़ा फैसला लिया है और निर्देश दिए हैं तमाम राज्यों को कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं होगी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इससे पहले तल्ख टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई दोषी है तब भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। और इन सब के बीच अब ये बड़ी बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं और ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई थी और कहा गया था कि जब तक दोष साबित ना हो तब तक बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई दोषी साबित हो भी जाए तब भी बुलडोजर एक्शन कहां तक न्याय संगत है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में राज्यों को यह सख्त निर्देश दिया है कि बुलडोजर एक्शन बगैर सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के नहीं लिया जा सकता है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? निश्चित रूप से देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जो फिलहाल जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि अगली कार्रवाई तक इस मामले पे फिलहाल रोक लगा दिया गया है और अगली सुनवाई जब तक होगी इस मामले में इस बीच में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलाशय पर अतिक्रमण पर जो लागू होता है उस पर लागू नहीं होगा। यानी कि ये टर्म्स एंड कंडीशन एक समझा जा सकता है कि जो सड़क पर जिस तरह से अतिक्रमण होता है, फुटपाथ पे होता है, रेलवे लाइन पे होता है, जलाशय पे होता है, तो वहां पर जो अतिक्रमण होता है तो उस अतिक्रमण के दौरान में वहां पर अगर वो बुलडोजर कार्रवाई होती है तो उस पर ये जो लागू नहीं होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई है। और इस मामले में जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले पर अगली तारीख मुकर्रर कर दी है, तो अगली तारीख 1 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी गई है। जी, 1 अक्टूबर को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। शंकर, इससे पहले 2 सितंबर को जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आरोप लगने के आधार पर आप कहीं पर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोषी साबित होने पर भी आप बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकते हैं। आज की सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें रखी गई उसके बारे में जानकारी? शंकर, तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। इससे पहले 2 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने कहा था कि आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई ने कहा कि इस मुद्दे पर गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे थे और सुझाव के बाद आज कोर्ट में सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान ही कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि बुलडोजर एक्शन फिलहाल नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब 1 अक्टूबर को एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा था अतिक्रमण को संरक्षण नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों ना हो फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वो सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। तमाम बातें पिछली तारीख पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से कही गई थी और अलग अलग राज्यों से इस पर जवाब भी मांगा गया था जहां कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था। उसके बाद आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया है। यहां आपको यह भी बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता जमीयत उलेमाए हिंद का यह आरोप था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है और साथ ही साथ राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना परमिशन के बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं होगा। सड़क, जल निकायों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मतलब अगर कहीं पर अवैध निर्माण किया गया है, अवैध तरीके से सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया गया है,
उस पर यह फैसला लागू नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया है। मतलब अगर किसी ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया है, किसी ने रेलवे लाइन पर कब्जा कर लिया है, फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, वहां पर अतिक्रमण किया गया है, तो बुलडोजर एक्शन वहां पर लिया जा सकता है, वहां पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके अलावा सड़क और जल निकायों पर भी अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तब वहां पर यह आदेश लागू नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी साहब, स्वागत है आपका। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन फिलहाल नहीं लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना। क्या टिप्पणी आपकी सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमने कभी नहीं देखा था कि इस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं। ये तो बीजेपी की सरकार में गरीबों पर बुलडोजर चल रहे हैं। खास तौर से एक समुदाय पे बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। अयोध्या के अंदर क्या हुआ है? आपने धर्म के नाम पर न जाने कितने गरीब लोगों की दुकानें उजाड़ दी, बुलडोजर चला दिए। क्या हो क्या रहा है इस देश के अंदर? इस देश में अगर आप ये कहते हैं कि अनऑथोराइज्ड है, आप मुझे लाल किले के कागजात दिखा दीजिए, राष्ट्रपति भवन के दिखा दीजिए, जिस मकान में मुख्यमंत्री रहते हैं उसके कागजात दिखा दीजिए कि वो सब ऑथोराइज्ड है। देश के अंदर, गांव के अंदर 99% चीजें अनऑथोराइज्ड है। कस्बात के अंदर 90% चीजें अनऑथोराइज्ड है। तो आप सबको डिमोलिश करेंगे, सब पे बुलडोजर चलाएंगे जी? क्या आप डिक्टेटर हैं? क्या आप जनता के दुश्मन हैं? आप करना क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? तो मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का और उम्मीद करता हूं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट परमानेंट करेगा। जी राशिद अल्वी जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अगर कहीं कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर यह फैसला लागू नहीं होगा, और साथ ही साथ अगर कहीं पर भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया जाता है तो वहां पर यह फैसला लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहीं कोई एक्शन लिया जाता है, किसी मामले में कोई आरोपी है, दोषी है, तो वहां पर कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर रेलवे पे कुछ होता है, सरकारी संपत्ति पे होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी करना चाहिए था कि जो सरकारी प्रॉपर्टी पर भी कोई कंस्ट्रक्शन अनऑथोराइज्ड है, वो हुआ कैसे है, वहां के सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए कि उन्होंने कैसे होने दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देगा कि न सिर्फ ये कि अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना है, बल्कि उस इलाके के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको भी सस्पेंड बल्कि टर्मिनेट किया जाएगा। एक नहीं होगा, फिर कोई अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता देश के अंदर। अफसर लोग तो निकल जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, गरीब आदमी मारा जाता है। तो इस देश में डेमोक्रेसी है और हमें जनता को वेलफेयर को देखना चाहिए, हमें जनता के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। आप अगर सरकार में हैं तो आप कोई डिक्टेटर नहीं बन गए, आप उसी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जिस जनता के घरों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इन सारे बातों पर गौर करे और एक कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट दे। ठीक है, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी जी। तो ये बड़ी खबर लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, कहां ये भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे आप कोर्ट के इस आदेश पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर सख्ती से रोक होनी चाहिए। देखिए, अभी तुरंत का निर्णय है। पूरी टिप्पणी कोर्ट के आदेश के अध्ययन के पश्चात ही करना उचित होगा, लेकिन जो मेरी समझ है वो कहती है कि किसी के ऊपर किसी अन्य अपराध में, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे अपराध में अगर वो आरोपी है या दोषसिद्धि है, उस आधार पे बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन यदि जितना भी आप लोगों के माध्यम से हमने सुना है कि अगर कहीं रोड, सड़क, रेलवे या सरकारी संपत्ति, इस तरह की अगर कोई बात है तो निश्चित रूप से एजेंसीज अपना काम कर सकती हैं, लेकिन पूरी टिप्पणी अध्ययन के उपरांत ही करना ठीक है। जी, इससे पहले कांग्रेस भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कि ये ठीक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का
क्योंकि डिक्टेटरशिप की तरह काम हो रहा था योगी राज में। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कहीं भी इस आधार पे कहीं बुलडोजर नहीं चला कि कोई किसी अन्य अपराध में दोष सिद्धि हुई है। ने प्राइवेट जमीन पे कब्जा किया है, ग्राम समाज की जमीन पे, नजूल की जमीन पे कब्जा किया है, तालाब या शमशान की जमीन पे कब्जा किया है, और वो बस उसकी जांचों उपरांत सारी जो प्रोसेस है एजेंसीज की, उसके उपरांत ही कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। एक्शन कहां पर नहीं होगा ये आपको बता दें। फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अतिक्रमण पर ये आदेश लागू नहीं होगा। सड़क, जल निकायों पर अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है स्पष्ट कि बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता।